मित्र भाइयों को और श्रेयोभिलाषियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ गुडला जगदीश मादिगा। उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ साइड में ये मादिगा जात को कहते हैं चमार और मोची। मैं हूँ गुडला जगदीश चमार और गुडला जगदीश या मोची। चमार मोची तो एक ही होता है और चमार मादिगा भी एक ही होता है। तो ये क्या है असल, ये चमार कौन है, मोची कौन है, मादिगा कौन है, ये वो पर्टिकुलर चमार मोची जात तो वाले जानना पड़ता है, मगर हमें क्यों बोल के दूसरे जाति वाले दूसरे कैस्ट वाले समझते हैं, मगर सभी कैस्ट को पता रहना कि ये चमार कौन है, मोची कौन है, ये कहाँ से आए हैं और ये कौन है, इनका जाति का चरित्र क्या है, तो मैं अभी बताता हूं क्लियर कट से, कुछ भी कंक्लूजन के साथ मैं बताता हूं आपको। कई लोग नॉर्थ साइड में या कहीं भी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं पे भी जो ये चमार मोची जात का समूह में से आते हैं, वो लोग को नीचे जात का आदमी समझते हैं, नीचे जात का कम्युनिटी समझते हैं। थोड़े लोग बुद्धिहीन बोले तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ नॉलेज रहता है, उन्होंने ये लोग को ये नीचे जात के आदमी समझता है, मगर परफेक्ट नॉलेज रहे सो वालों को पता है ये नीचे जात नहीं होते हैं। चमार मोची ये मूल जाति है, ये मूल से आए हैं, वही मूल जातियों के अभिवृद्धि के बाद में है ये अपर कास्ट पूरे बने सो है। तो ये जो मूल जाति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसको कुछ ग्रंथस्थ आधार है, उसको साइंटिफिक आधार है। बोले तो मैं तेलुगु में ऑलरेडी मूलावासी बोल के एक शॉर्ट फिल्म निकाला था, उसमें वो तेलुगु में रहता है, आपको समझ में नहीं आता। समझ में जो तेलुगु समझ सकते हैं वो लोग यूट्यूब में मूलावासी शॉर्ट फिल्म बोल के बोलिए, आपको वो फिल्म में परफेक्टली रहता है। तो कैसा ये चमार जाति मूलवासी हो गए, कैसा ये मोची जाति मूलवासी हो गए, क्या है ये बोल के समझते थोड़े दिन। मैं अभी बताता हूं। जो चमार है, जो मोची है, उनके मूल अस्तित्व है आदि जांबव मुनि। आदि जांबव मुनि मूल अस्तित्व है, आदि जांबव मुनि है। तो समझते हैं आदि जांबव मुनि तो त्रेता युग में रामायण में है, रामायण से ये जातो आया होगा ये चमार मोची मादिगा। नहीं, रामायण में, त्रेता युग रामायण में आदि जांबव मुनि है, और सही बात है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ में लड़े सो भी आदि जांबव मुनि है, मगर द्वापर युग में, कलयुग में, त्रेता युग के पहले कृता युग में भी आदि जांबव मुनि है। तो ब्राह्मण कहते हैं चार युग है, कृता युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मगर ये चमार जात में है, मोची जात में, मादिगा जात में 18 युग है। कृता युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के पहले और भी 14 युग है। मैं वो युगों के नाम बताता हूं। अनंत, अद्भुत, तमंड, तारज, तंडज, भिन्नज, भिन्नायुक्त, अवायुक्त, अंबायुक्त, पंबायुक्त, महीरन, महर्नि, ईश्वरी, अलंकृत, कृतायुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 18 युग है ये चमार जात के चरित्र में।
तो ये 18 युग में पहले पहले ये सृष्टि प्रारंभ हुआ। कैसा बोले तो एक अनंत रूप का रूप नहीं है उनको, एक रूपम बोल के नहीं है उनको। अब ब्राह्मण ग्रंथ में भी रहता है, जो भगवान है उसको उनको रूप नहीं है और सृष्टि करता है, वो ओमकार स्वरूप है। उनको कुछ भी रूप नहीं है बोल के उनको ओमकार स्वरूप कहते हैं। वो ओमकार स्वरूप ये पहला पहला देवल को, पहला पहला भगवान को, पहला पहला मानव को, पहला पहला मुनि को, ये आदि जाम्बव मुनि को पैदा करे हैं। पहला पहला मुनि आदि जाम्बव मुनि, उनके बाद में आदि शक्ति पैदा हुए हैं। ये आदि जाम्बव मुनि को, आदि जाम्बव मुनि को और आदि शक्ति को कौन पैदा करे, कौन सृष्टि करे बोले तो परमात्मा सृष्टि करा। उनको रूप नहीं है, उनको कुछ भी रूप नहीं है। जब ये आदि जाम्बव मुनि को पैदा करे हैं, आदि जाम्बव के मुनि के बाद में आदि शक्ति माता को पैदा करे, सृष्टि करे। थोड़ा तेलुगु का मैं तेलुगु वाला हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता और सेट कर लो आप। तो आदि जाम्बव मुनि पहला पैदा हुआ है, सृष्टि हुआ है। उनके बाद में आदि शक्ति को सृष्टि करे हैं भगवान, जो रूप नहीं है। तो आदि शक्ति माता, आदि शक्ति आदि जाम्बव मुनि के पास जाते हैं, पूछते हैं कि ये सृष्टि प्रारंभ करने हैं, हमें कैसा प्रारंभ करना, ये सृष्टि कार्य करे तो सृष्टि प्रारंभ होता बोल के आदि शक्ति माता ने आदि जाम्बव महामुनि को पूछते हैं। आदि जाम्बव मुनि कहते हैं कि आदि शक्ति, आपने मेरे साथ में, मेरे बाद में आप पैदा हुए हैं, आप मेरे को सिस्टर होते हैं, बहन होते हैं। ये बहन का रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत पवित्र होता है। उस वास्ते आपसे मैं सृष्टि कार्य नहीं कर सकता बोल के आदि जाम्बव मुनि आदि शक्ति दोनों वाद विवाद कर लेते हैं। उसके बाद में उन्हें सोचते हैं अपने दोनों को सृष्टि करे सो है भगवान, उनके पास जाके पूछेंगे, अपना ये फाइट को एक सॉल्यूशन मिलता बोल के उधर जाते हैं। उधर जाके भगवान को पूछते हैं, हे ज्योतिर्मय स्वरूप, ये ओमकार स्वरूप, हमारे को आपने सृष्टि दिए हैं, मगर ये सृष्टि बनाना है पूरे, ये हम कैसे बनाना है? आदि शक्ति पूछ रहे हैं सृष्टि कार्य मेरे से करे, मेरे तो वो बहन होते हैं बोल के आदि जाम्बव मुनि भगवान को कंप्लेंट करते हैं। भगवान को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। आ जाने के बाद में उन्होंने क्या करते हैं, आदि शक्ति माता को पिकॉक क्या बोलते हैं, मोहर होने के शॉप में दे देते हैं। आदि शक्ति माता मोहर बन जाती है और आदि शक्ति माता को भी कोप आ जाता है। आदि शक्ति माता को कोप आने के बाद में जो सृष्टि भगवान सृष्टि करे है आदि शक्ति को, वो भगवान कैसा आदि शक्ति को सृष्टि करे बोले तो सकल शक्ति से सृष्टि करे। सकल शक्ति दुनिया में पहले शक्ति आदि शक्ति माता को है, तो वैसे शक्ति करे सो आदि शक्ति माता को अभी भगवान मोहर बना दिया। तो ये जो आदि शक्ति माता के पास भी पावरफुल शक्तियाँ हैं, तो वो भगवान को भी आदि शक्ति माता ने मोहर बना देती। अभी दो हो गए, भगवान तो मेल मोहर हो गया, आदि शक्ति माता ने फीमेल मोहर हो गई। तो ये मोहरा नाट्य करते हैं, नाट्य करके उनके बाद में जो
मेल मोहर के आंसुओं के बिंदु फीमेल मोहर पीने से फीमेल मोहर को गर्भ प्राप्ति हो जाता है, गर्भ हो जाता है। ये पहला गर्भ है, सृष्टि में पहला गर्भ है, ये पहला गर्भ प्राप्त होता है। कई लोग एक डाउट एक्सप्लेन करते हैं, क्या बोले तो मोहर के आंखों में से पानी पीने से दूसरा मोहर को, लेडी मोहर को गर्भ कैसा हो जाता है। एक्चुअली मोहर सभी भी पूरे जीवन के पूरे जंतुजाल कैसा सृष्टिकार करके पैदा देते हैं वैसे देते हैं, मगर दुनिया में, प्रकृति में, प्रपंच में, सृष्टि में पहली बार ये पवित्र से त्रिमूर्ति को पैदा करने के वास्ते, त्रिमूर्ति को पैदा करने के वास्ते पवित्र से ये आंखों की बिंदु से आदिशक्ति माता ने गर्भ डाल के 3 अंडे को पैदा करती है। अंड पिंड ब्रह्मांड, ये 3 अंडे में से त्रिमूर्ति पैदा होते हैं। ब्रह्मा पैदा होते हैं, विष्णु पैदा होते हैं, महाशिव जी पैदा होते हैं, ये 3 अंडों में से। आप ये अष्टादश पुराण भी ले लीजिए। अष्टादश पुराण में भी ब्रह्म पुराण ले तो ब्रह्मा अंडा से पैदा हुआ बोल के रहता उसमें। लिंग पुराण में भी लिए तो लिंग शिव जी अंडा पैदा हुआ बोल के उसमें से सृष्टि करता, अंडा पैदा हुआ बोल के उसमें से शिव जी आए बोल के रहता है। और ब्रह्म पुराण में भी ब्रह्मा अंडा से आए बोल के रहता है। मनुस्मृति में भी रहता है। मनुस्मृति पढ़े तो भी मनुस्मृति में जो रूप नहीं है सो भगवान एक अंडा को पैदा करके उसमें से ब्रह्मा को पैदा करा बोल के रहता है। जो मैं कहानी बोल रहा हूँ, जो मैं पुराण बोल रहा हूँ, वो पुराण है जाम्बव महा आदि जाम्बव पुराणम। यह है तेलंगाना में यादाद्री जिला भुवनगिरी आलेरू मंडलम, उसमें कुलनपाका में आदि जाम्बव मुनि का पुराना मठ है। वो पुराना मठ में से ये जो आदि जाम्बव महापुराणम आया है, आपको सभी को बोल रहा हूँ। कैसा बोले तो अभी बहुत जना समझेंगे, वो ये तेलुगु वालों का है, ये तेलंगाना का है, हम क्या को समझना बल्कि समझते। मगर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में अयोध्या में वैसो रामायण हम लोग पढ़ रहे, हम लोग मान रहे। वाल्मीकि रामायण बहुत सारे जने कहते हैं वाल्मीकि रामायण लिखे है बोल के। वाल्मीकि महाराज रामायण तो लिखे, मगर रामायण कौन बोले, प्रपंच को रामायण कौन बताया बोले तो श्री रामचंद्र प्रभु के और सीता माता के पुत्र है लवकुश, उन्होंने अयोध्या पूरा फिर के रामायण बताए थे, वो वाल्मीकि लिखे थे। तो अयोध्या में जो संगठन हुए हैं वो देश पूरा मान रही है, रामायण बोल के मान रही है। वैसा तेलंगाना में जो हुआ ये पुराण है, ये भी आपको मानना पड़ता है। क्यों बोले तो भारत देश में, भारत देश के पहले जम्बू द्वीप खंड है, और जम्बू द्वीप खंड के अंदर है ये भरतखंड। ये भरतखंड में किधर भी चरित्र हुई है वो पवित्र मानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ पुराण, वो पुराण का इतिहास बाहर नहीं आया। क्यों बोले तो ये चमार का पुराण है। चमार का ही नहीं, ये भारत देश में अधिक परसेंटेज जनाभा का ये पुराण है। बीसी का भी है। बीसी में तेलंगाना में उग्गू बैंडला जंगम कई जातों का, कई जात, अभी जो चमार मोची है उनका अस्तित्व ही है मादिगा जाति। इसमें है 24 वर्णास, 24 कैस्ट्स, 64 संचार जाति। संचार बोले तो एक जगह से एक जगह फिरते रहते हैं, आदिवासी वनवासी वैसे लोग, वैसा 64 ये पूरा मिला के है मादिगा जाति। उसमें से आए ये चमार और मोची।
बोले तो भारत देश में जितना भी जनसंख्या है उसमें अधिक जनसंख्या और अधिक जाति रहे सो एक जाति, उस वास्ते चमार जाति को, ये मादिगा जाति को जाति ही बोलते, कैस्ट बोल के नहीं बोलते। क्या को बोले तो ये मादिगा जाति में 64 कैस्ट्स है, 69 कास्ट्स है, 24 वर्णास है। ये ब्राह्मणत्व में नहीं है, कौन सा भी कैस्ट में नहीं है, एक मादिगा जाति में ही ये कैस्ट्स है। पृथ्वी का प्रारंभ से साइंटिफिक आधार से लिए तो ये जो मादिगा जाति चमार जाति है वो पहला मटेरियल तैयार करी है चर्मकार, पहला मटेरियल। वो पहला मटेरियल से शब्द तैयार हुआ, म्यूजिक, बैंड, ओमकार, शिवजी नाट्य करते हैं वो बैंड से। तो वैसा ये चमार जाति के वास्ते, मोची जाति के वास्ते मैं आज बता रहा हूँ। तो जब त्रिमूर्ति पैदा होते हैं, त्रिमूर्ति पैदा होने के बाद में भगवान ये मानस पुत्र को पैदा करते हैं, मानस पुत्र को पैदा करते हैं और विश्वकर्मा को पैदा करते हैं। देखिए ये जाति में, ये भारत देश के चरित्र में पहला जात है ये जो जाम्बाऊ मुनि से आया, ये चमार जात है, पहला जात। जो जाम्बाऊ मुनि से आया ये मोची जात है। मोची तो चमार तो एक ही है, मादिगा भी एक ही है। उसके बाद में विश्वकर्मा कैस्ट के, विश्वकर्मा भी एक बड़ा जात है, पंच ब्रह्मा पैदा हुए हो। अभी ब्राह्मण भी नहीं आया, अभी विश्वकर्मा पहले आए। ब्राह्मण तो ये वशिष्ठ से आते हैं। उसके बाद में त्रिमूर्त पैदा होते हैं, छोटे छोटे बालक रहते हैं त्रिमूर्त। उसके बाद में आदिशक्ति माता ने एक गलत बात सोच के क्या करते हैं बोले तो, ये शिवजी के ऊपर, शिवजी से सृष्टि कार्य प्रारंभ करना बोल के आदिशक्ति सोचती है। सोच के शिवजी के ये पूरा पुराण में, अपना अष्टादश पुराण में भी है, ये नया स्टोरी नहीं होता मैं जो अभी बोल रहा हूँ। शिवजी पे ऊपर आते हैं आदिशक्ति, बड़ा रूप डाल के आते हैं। तो शिवजी और ब्रह्मा विष्णु माता को देख के भागने लगते हैं। भागने लग के आदि जाम्बाऊ मुनि के पास में जाते हैं। आदि जाम्बाऊ मुनि बोलते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों आए आप, कौन है आप? बोले तो ऐसा माता आदिशक्ति के अंड से हम लोग पैदा हुए हैं बोल के बोलते हैं। ऐसा माता आदिशक्ति ने हमारे वास्ते आ रहे हैं तो सृष्टिकार करना बोल के पूछ रहे हैं। हम लोग नहीं माने तो भयानक रूप डाल के हमारे और आ रही है बोल के बोलने लगते हैं। तो आदि जाम्बाऊ मुनि बोलते हैं शिवजी को, जब शिवजी को त्रिनेत्र नहीं रहता, सकल शक्ति नहीं रहता, त्रिशूल भी नहीं रहता शिवजी के पास, छोटा बालक है शिवजी। जब आदि जाम्बाऊ मुनि गोद में ले लेते हैं और शिवजी को बताते हैं, तो बेटा आदिशक्ति के पास बहुत शक्तिशाली त्रिनेत्र है और त्रिशूल भी है, सकल शक्ति है उनके पास। और सकल शक्ति मैं आदिशक्ति के पास से तुम्हारे को आने का एक उपाय बोलता हूँ, वो उपाय करो आप बोल के शिवजी को बताते हैं। शिवजी पूछते हैं ऐसा कैसा महाराज, मैं तो छोटा बालक हूँ, आदिशक्ति तो बहुत बड़ा शक्ति बन के आ रही है। बोले तो अल्लो बोलते हैं शिवजी को एक उपाय बोलते हैं। उसके बाद में शिवजी जाके आदिशक्ति को बोलते हैं ठीक है माता, अब जैसा बोले वैसा करता हूँ मैं, आप स्नान करके आ जाइए, स्नान करने के बाद में आप कैसा बोले वैसा सुनेंगे बोल के बोलते हैं। उसके बाद में माता आदिशक्ति स्नान करने जाती है तो उनका त्रिशूल भी वहाँ लगाते हैं और जो शक्ति का माला रहता भी वो भी उधर लगाती है, रुद्राक्ष माला की, और त्रिनेत्र भी वहाँ लगा के
पानी नहाने जाती हैं नदी में। पानी नहाने जाने के बाद में शिव जी जाके जब त्रिशूल पकड़ लेते हैं और रुद्राक्ष पहन लेते हैं और त्रिनेत्र को भी माथे पे लगा लेते हैं। जब शिव जी को बड़ा शक्ति आ जाती है, जब शिव जी आदिशक्ति बोल के बुला के, माता आदिशक्ति को बुला के उनको भस्म कर देते हैं। भस्म कर दे के वो आदि जाम्बव मुनि को बुलाते हैं, देखो जाम्बव मुनि जी, मैं आदिशक्ति को भस्म कर दिया, सकल शक्ति मेरे को आ गई बोल के शिव जी बताते हैं। जब आदि जाम्बव मुनि जी भगवान को बुलाते हैं, भगवान को प्रार्थना करे तो भगवान आ जाते हैं। क्या हुआ बोले तो ऐसा ऐसा संगठन हुआ, आदिशक्ति को भस्म कर दिए। और भस्म का कुप्पा रहता, पूरा बड़ा कुप्पा, एक ही कुप्पा भस्म का। तो भगवान बोलते हैं कि ये आदिशक्ति तो पहला फीमेल एक माता है, ये माता नहीं रहे तो सृष्टि कार्य नहीं होता, सृष्टि नहीं बढ़ता। जो वुमेन रहता है, वुमेन नहीं रहे तो सृष्टि कार्य नहीं होता और सृष्टि नहीं बढ़ता। वुमेन का ज़रूरत 100% रहता, वुमेन रहना चाहिए बोल के भगवान आदि जाम्बव मुनि को बताते हैं। जब आदि जाम्बव मुनि बताते हैं त्रिमूर्त को, ये भस्म का कुप्पा है जो, वो भस्म का कुप्पा 6 भाग करना है, 6 भाग, 1 2 3 4 5 और 6 भाग करना है। तो 6 बार कर देते हैं। 6 भाग करने के बाद में एक भाग में से लक्ष्मी माता, एक भाग में से पार्वती माता, और एक भाग में से सरस्वती माता, और चौथा भाग में से कमलाक्षी देवी माता, और 5वां भाग में से जलवीर माता का उत्पन्न होता है। 6th कुप्पा रहता, और 6th कुप्पे में से काली माँ को पैदा करते हैं। फिर आदिशक्ति होना है, आदिशक्ति माता को फिर पैदा करते हैं, वो है काली माता। काली माता को भी पैदा करते हैं। तो काली माता के भगवान को प्रणाम करती है, आदि जाम्बव मुनि को प्रणाम करती है और बोलती है मेरा गलती है। फिर भी ये लोग, ये सृष्टि प्रारंभ होना पड़ता है, अभी प्रारंभ होता है बोल के आदिशक्ति माता काली के रूप में बोलती है। वो भगवान बोलते हैं शिव जी को पार्वती माता से शादी करते हैं, और ब्रह्मा जी को सरस्वती माता से शादी करते हैं, और विष्णु भगवान को लक्ष्मी माता से शादी करते हैं। और वैसा ही आदि जाम्बव मुनि को ये जलवीर माता और कमलाक्षी देवी माता से शादी करते हैं। तो उनका शादी कैसा करना, और शादी को क्या क्या होना, वो पूरा वो बनाने के वास्ते विश्वकर्मा को पैदा करते हैं। विश्वकर्मा को पैदा करते हैं तो बोलते हैं कि भगवान ये विश्वकर्मा, ये 5 ब्रह्मा पैदा हुए हैं, 5 विश्वकर्मा पैदा हुए हैं। इनमें से एक बड़ा विश्व ब्रह्मा है, बाकी के 5 ब्रह्मा बोलते हैं। इन्होंने पूरे जो शिव जी के त्रिमूर्ति के शादी को और जाम्बव मुनि का शादी करना है, तो उनका वास्ते क्या क्या होना है ये अरेंज करते हैं। तो विश्व ब्रह्मा तो आ गए, मगर जब ये कुछ भी नहीं है, आयरन नहीं है, पत्थर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आदि जाम्बव मटेरियल नहीं है। वो मटेरियल होना बोल के त्रिमूर्ति से पूछते हैं, शिव जी से पूछते हैं, ब्रह्मा से, विष्णु से पूछे तो उन्हें बोलते हैं हमारे को पता नहीं है, आप माता आदिशक्ति को पूछे। आदिशक्ति को पूछते हैं तो माता आदिशक्ति भी हमें नहीं पता, ये पहला पैदा हुए सो है आदि जाम्बव मुनि, उनको पता है। तो आदि जाम्बव मुनि को जाके पूछते हैं कि ये हमारे को मटेरियल चाहिए,
हम वो मटेरियल से कुछ बना सके, वो मटेरियल अच्छा मोल्ड हो सके, वैसा एक मटेरियल होना चाहिए बोल के बताते हैं। बताने के बाद में आदि जाम्बव मुनि क्या करते हैं, उनके चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड से एक मुनि को पैदा करते हैं। वह है युगा महामुनि। वो युगा महामुनि को पैदा करके उनको मार देते हैं। उनको मारने के बाद में वो युगा महामुनि एक शाप देते हैं, आप मेरे को पैदा करके मेरे को भगवान को बलि दे रहे हैं, अब आपका जाति पूरा युग युग में परेशान हो जाती है और युग युग में आपका जाति बहुत बड़ा है मगर एक प्रॉब्लम फेस करते हैं बोल के उन्होंने एक शाप दे के मर जाते हैं। और युगा महामुनि के चर्म से एक तित्ती बना के देते हैं, पानी पीने का तित्ती, लोटा, जब लोटा नहीं था तित्ती, और तित्ती बना के देते हैं। और युगा महामुनि के पूरे बोन से छन्नी मारने का, वैसा जो विश्वकर्मा बनाते हैं ना, गोल्ड बनाते हैं, वो पूरा पत्थर को मारने के वास्ते क्या होना, हैमर होना है, हैमर पूरा बना के देते हैं। वो कैसा बनाते बोलो तो ये जो युगा महामुनि मर गए ना, उनके बोन से बनाते हैं। तरों के बाद में वो क्या हुआ, वो बोन से पत्थर बन गया, पत्थर से आयरन आ गया, आयरन से गोल्ड आ गया, गोल्ड से कई तरह के मटेरियल आ गए। पहला मटेरियल है चर्म। अब साइंटिफिक रीज़न से लिए तो भी पहला मटेरियल चर्म है, साइंटिफिक रीज़न से लिए तो भी प्रपंच व्याप्त में पूरा पहला द्वीप है ये जम्बू द्वीप है। पहला खंड है जम्बू द्वीप में भरतखंड है। भरतखंड में पहला मटेरियल तैयार हुआ है चर्म से, और चर्म बनाए हैं, चर्म का काम करे हैं पहले ये मोची चमार बोलते हैं। और जात के अस्तित्व मादिगा जात है, मादिगा जात है। वैसा साइंटिफिक रीज़न भी है, ग्रंथस्थ आधार भी है। वैसा सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उसके बाद में ये ब्रह्मा उर्वशी को देख के मोहित होने के बाद में उनका एक टेस्ट ट्यूब पद्धति से वशिष्ठ महाराज पैदा होते हैं, वो पहला ब्राह्मण है। अगस्त पैदा होते हैं, वो पहला ब्राह्मण है। जब से ब्राह्मण के पूरा संतति प्रारंभ होते हैं, तो वो भी ब्राह्मण किनको शादी कर लिया, अरुंधति माता को शादी कर लिया। अरुंधति माता कौन है? अरुंधति माता मतंग महर्षि के पुत्री है। मतंग महर्षि को 9 पुत्री, एक पुत्र, 9 पुत्री में अरुंधति माता एक है। वो अरुंधति को माता शादी कर लिया है। वो अरुंधति चमार जात की है। अरुंधति के पिताजी मतंग महर्षि है। मतंग महर्षि के पूर्विक है आदि जाम्बव मुनि। अरुंधति माता को वशिष्ठ शादी करते हैं। वैसा भगवान बनाए सो मानस पुत्र को भी ये मतंग महर्षि पुत्र का ही शादी करते हैं। बोले तो जो मूल महर्षि है पूरे भी चमार और मोती जात के पुत्रियों के साथ में शादी करे हैं। और मतंग महर्षि फिर इनको शादी करके ये पूरे उनको संतान दिया, ये 9 पुत्री को। और उनको बोले तो ब्राह्मण मनु के कुमारती देवाहुति से शादी करके कर्दम प्रजापति का वर पाके देवाहुति के शादी करने के बाद में ये 9 पुत्री का और एक पुत्र, और पुत्र का नाम है कपिल महर्षि। और पुत्र का नाम है कपिल महर्षि। और कपिल महर्षि भी साक्षात विष्णु मूर्ति है। कपिल महर्षि साक्षात विष्णु मूर्ति है। कपिल महर्षि के माता ने
कपिल महर्षि के को गुरु माने सो है। वैसा जात में पैदा हुए कपिल महर्षि, बोले तो वैसा जात है ये चमार और मोची जात और मादिगा जात, उतना बड़ा जात है, उतना बड़ा महर्षि पैदा हुए हैं वो जात में। और अनसुईया माता तो सीता माता को पतिव्रता धर्म बोध करे सो है। अब देखिए रामायण में अनसुईया माता सीता माता को पतिव्रता धर्म बोध करे सो है, और ये मंगलसूत्र दिए सो है, एक माथे पे बोट्टू लगाए सो है। 14 साल वनवास में नहीं जाता वो बोट्टू, माथे पे सिंदूर 14 साल रहेगा, वैसा सिंदूर लगा है ये अनसुईया माता। वो अनसुईया माता है ये चमार जात और मोची जात की महिला स्त्री। और अनसुईया माता त्रिमूर्त को शाप दिए सो है। अनसुईया माता त्रिमूर्त आते हैं अनसुईया माता के घर में। अनसुईया माता के हस्बैंड है अत्रि महर्षि और अनसुईया माता शादी करे सो है। अत्रि महर्षि सप्त ऋषि में एक है। तो अत्रि महर्षि नए सौ टाइम पे त्रिमूर्त दूसरा वेश धारण में, गुरु के वेश धारण में और मुनि के वेश धारण में आते हैं। तो अनसुईया माता को पूछते हैं कि माता बहुत ही भिक्षांदेही, बोले तो गुरुजी आप अंदर आ जाइए, आपको खाना लगा तो बोल के बोलती है अनसुईया माता। तो अनसुईया माता को ये गुरुजी बताते हैं हम लोग खाना खाते हैं, मगर आप खाना विवस्त्र से खाना लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम खाते हैं वस्त्र नए पहन के आके खाना लगाना बोल के अनसुईया माता को ये त्रिमूर्त बोलते हैं। जो जब अनसुईया माता उनके दिव्य दृष्टि से सोचती है ये त्रिमूर्त है बोल के त्रिमूर्त को शाप देती है कि छोटे छोटे बच्चे बन जाओ। तो त्रिमूर्त भी छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं जब अनसुईया माता उनको खाना खिलाती है गोद में बिठा के। उसके बाद में पार्वती माता और लक्ष्मी माता सरस्वती माता आके अनसुईया माता से विनती करते हैं कि हमारे हस्बैंड्स को ऐसा छोटे छोटे बच्चे बना दिए तो कैसा। अनसुईया माता फिर अच्छा बना दो, बोले तो ठीक है बोल के अच्छा बना देते। उतना पावरफुल अनसुईया माता को उतना पावर किधर से आया, बोले तो उन्होंने आदि जाम्बव मुनि के पोतले हैं। आदि जाम्बव मुनि के वंशजनी है, वैसा उनको उतना बड़ा शक्ति है। आदि जाम्बव मुनि के पोतली है और मतंग महर्षि के सुपुत्री है अनसुईया माता। अत्रि महर्षि और अनसुईया माता को साक्षात त्रिमूर्ति दत्तात्रेय स्वामी के रूप में जन्म देते हैं। वो अनसुईया माता ये चमार जात और मोची जात बोलते हैं ना, वो जात से ही है। धर्मव्याध बोल के एक चमार रहते हैं, वो मटन शॉप लगाते हैं, मटन शॉप पुराना में। अब अष्टादश पुराण में भी है ये। एक कौशिक बोल के एक ब्राह्मण रहते हैं, कौशिक। और कौशिक ब्राह्मण को सकल पुराण पढ़ लिए, सकल वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए, मगर धर्म नहीं पता। धर्म कैसा करना बोल के सोचे तो एक घर में जाते हैं उन्होंने। वो माता बोलते हैं कि हमारा हस्बैंड को हमारा हस्बैंड है, थोड़ा देर रुको बोल के बोलते हैं। बोले तो कौशिक ये ब्राह्मण है, उन्होंने खाने का वास्ते जाते हैं, खाना पूछते हैं, माता खाना दो, बोले तो हमारा पति है उनको सेवा करके आता हो बोल के बिठाते हैं। तो जब उन्हें ठहरते हैं खाने के वास्ते, एक कौवा
कौवा जाते रहते हैं और कुछ करते हैं। करने के बाद में उन्हें गुस्से से कौवा को दे तो वो कौवा भस्म हो जाते हैं। कौशिक महर्षि को महिला आके पूछती है, आपको सकल शास्त्र मालूम है, सकल ब्राह्मणत्व पढ़े हैं, आप वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, पूरे पढ़े हैं, वेद ब्राह्मण है आप, वो कौवा को कहीं को आप भस्म करें, वो धर्म नहीं होता बोल के पूछते हैं। और ये धर्म क्या होता है बोल के वो ब्राह्मण पूछते हैं। तो वो माता बोलते हैं कि धर्मवाद बोल के एक आदमी है, उनसे जाके मिलो बोले। तो धर्मवाद बोले तो धर्म बताते हैं। वो कहाँ रहते बोल के पूरा पूछ के सबसे पूछ के गए तो मटन के मार्केट में रहते हैं, मटन मारते रहते हैं। उनसे पूछते हैं मेरे को धर्म सीखना है, मेरे को आप धर्म बताओ बोले तो नहीं, हमारा माता पिता घर में है, उनका सेवा करके आता हूँ मैं, आप बाहर बैठिए, उनका सेवा करना मेरा पहला धर्म है, उनके बाद में आपको आके धर्म बता। तो बोल के जब धर्मव्याध ये कौशिक को ब्राह्मण को धर्म बताते हैं, वो धर्मव्याध है, ये चमार मोती के जात में पैदा हुआ है। देखिए ब्राह्मण को धर्म बताया है, ये चमार मोची के जात में पैदा हुआ सो, मादिगा जात में पैदा हुआ सो धर्मव्याध। सीता माता को पतिव्रता धर्म पहला बताया है अनसुईया माता, चमार जाति के महिला। और पहला ब्राह्मण किसको शादी कर लिया? अरुंधति माता को शादी कर लिया। वो अरुंधति माता है, चमार मोची के जात में पैदा हुआ सो महिला है। ये पूरा इतिहास में और पूरा भारत देश के चरित्र में महर्षि मूल होते हैं। वो पूरा सप्त महामहर्षि में मूल महर्षि है मतंग महर्षि, और चमार की जाति है, ये मोची के जात में पैदा हुआ सो मादिगा अस्तित्व के पूर्विक है। और देव में मुक्कोटी देवता में पहला पैदा हुआ सो है आदिजाम्बव मुनि, उनके संतति पूरा ये चमार जाति मोची जात की है। वैसा अब बोलिए कौन सा ये नीचे जात की है? चमार बोले तो मोची बोले तो नीचे जात है। कैसा होता नीचे जात? ये मूल जात है, ये मुख्य जात है, ये मटेरियल परिचय करे सो जात है, ये शब्द को सृष्टि करे सो जात है, इस शब्द को सृष्टि करे सो जात है, एक कला को पैदा करे सो जात है। जो नृत्य होता है, नाट्य होता है, और पूरा कला को पैदा कर रहे सो ये अभी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री के मूल है ये चमार जाति और मोची जाति का है। बोले तो मादिगा जाति में जो 64 कैस्ट्स है, वो पूरा एक काम करती है, एक बैंड मारती है, एक नृत्य करती है, एक भगवान के रूप कैसा है वो बताते हैं। और कई संस्कृति है आपको तेलंगाना में मिलेंगे आपको। वैसा ये मादिगा जात है जो बहुत पवित्र और पुराना जात है। नमस्कार, अभी मैं बोलते रहता हूँ आपको। यह है आदिजाम्बव महापुराण है। आदिजाम्बव मुनि मानव अवतार में रहते हैं। उनको ब्राह्मण क्या करे बोले तो उनको बियर जैसा बना दिए, मगर बियर नहीं होते आदिजाम्बव मुनि सुंदर स्वरूप है। वो अपने को अष्टादश पुराण में भी रहता है कि बोले तो जब कृष्ण जी आदिजाम्बव मुनि से लड़ते हैं, 28 डेज लड़ते हैं। लड़ने के बाद में उनका सुपुत्र को देखते हैं, सुपुत्र को देख के इष्टपूर्वक से उनको शादी करते हैं। तो जब आदिजाम्बव मुनि बियर होते हैं, जब आदिजाम्बवती भी माता आदिजाम्बवती भी बियर जैसा रहते हैं ना,
तो श्री कृष्ण कैसा प्यार करे उनको, कैसा इष्ट करे, उनसे प्यार कैसे करे, शादी कैसे करे। जो जाम्बवती माता ने मानव रूप है तो आदि जाम्बव मुनि भी मानव रूप ही रहते ना, तो लॉजिक है ना। ऐसा रामायण में भी आदि जाम्बव मुनि राम जी को बचाए हैं, लक्ष्मण जी के प्राण ये संजीवनी वनस्पति लाके लक्ष्मण जी को बचाए हैं। जब रावण वज्रायुध का प्रयोग करे तो राम जी को लग जाता वज्रायुध, वो विभीषण के ऊपर डाले तो राम जी बीच में चले आते हैं, उनको वज्रायुध लग जाता है। वज्रायुध लगने के बाद में उन्होंने राम जी भी पूरा स्पृहा नहीं रहता। हनुमान जी जाते हैं रावण के ऊपर गदा लेके, हनुमान जी को भी पराजित कर देते हैं रावण। और ये सुग्रीव जाते हैं, सुग्रीव जी पराजित हो जाते हैं। और विभीषण जाते हैं, विभीषण भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद में आदि जाम्बव मुनि एक क्या बोलते हैं फाइट को, एक ही फाइट को रावण पूरा स्पृहा जाके लंका चले जाते हैं। जब क्या हुआ पता नहीं, लंका में रहते हैं आंख खोलने के देखने के बाद में। जब बोलते हैं उनके साथ वाले आदि जाम्बव मुनि आपके ऊपर हाथ उठाए बोल के बोलते हैं, वैसा आदि जाम्बव मुनि ये चमार मोची जात के हैं, मानव रूप है। आदि जाम्बव मुनि मानव रूप बोल के कई आधार है, कई पुराण में है। मगर ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बोल के नहीं, ब्राह्मण में जो चित्रकार है उन्होंने ऐसा आदि जाम्बव मुनि को ऐसा बना दिए। रामायण वाल्मीकि रामायण में भी आदि जाम्बव मुनि ये बियर बोल के किधर भी नहीं है। क्यों बोले तो आदि जाम्बव मुनि बियर के बल्लुक राजा है। बल्लुक राजा बोले तो बल्लुक राजा बल्लुक रहना बोल के कुछ भी वो नहीं है। बल्लुकों के राजा बोलते हैं, वो खाली त्रेता युग में है। त्रेता युग के पहले 16 युग में है आदि जाम्बव मुनि। वाल्मीकि रामायण हम लिखे सब क्या है बोले तो ये जो बल्लुक राजा है, बल्लुकों को मार के वो बल्लुक की चर्म से डेकोरेशन करते हैं उनका आभरण का। बोले तो स्वयं बल्लुक दूसरा बल्लुक को मार के उसका चर्म कैसा बनते हैं। ऑलरेडी बल्लुक बोले तो ब्लैक ही रहता, मगर दूसरे बल्लुक को मार के वो चर्म लगाने का कैसा करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में है ना, उधर ही पता हो गया कि जाम्बव मुनि मानव अवतार है, सुंदर अवतार है। उन्हें बल्लुक के मार के उसका चर्म से अलंकार करते हैं, ऐसा है। तो नमस्कार मित्रों, मैं कई चरित्रों के साथ में आपसे आता हूँ। आप बोल सकते ये अष्टादश पुराण मूल है, ये नहीं होता बोलकर। आदि जाम्बव पुराणम अष्टादश पुराणम में नहीं है, ये गलत है बोल के बोल सकते। मगर अष्टादश पुराण कौन लिखे हैं? अष्टादश पुराण कौन लिखे हैं? व्यास महर्षि लिखे हैं। ये व्यास महर्षि कौन होते हैं? व्यास महर्षि तो ये वशिष्ठ और अरुंधति के संतान हैं। वशिष्ठ और अरुंधति माता ये चमार मोची है। और चमार मोची अरुंधति, चमार मोची का समाज का अरुंधति और वशिष्ठ ब्राह्मण दोनों के पैदाइश में वो वारसत्व है। ये व्यास मुनि जो अष्टादश पुराण लिखे हैं उनका वारस है ये। बोले तो वशिष्ठ महामुनि के ब्लड में भी चमार मोची जात का रक्त है। ऐसा कई वादना चलते रहते हैं। कई जो व्यास महर्षि अष्टादश पुराण लिखे हैं ना, उसमें शिव पुराण लिए तो शिव पहला पैदा हुआ बोल के रहता।
ब्रह्म पुराण बोले तो ब्रह्मा पैदा हुए पहले बोलते, विष्णु पुराण लिए तो विष्णु पैदा हुआ बोलते पहले, वैसा रहता। जो ये व्यास मुनि के बाद में संतति, ये धृतराष्ट्र, पांडवा, कौरव, पूरे का ब्लड में ये चमार जाति का और मोची जाति का रक्त है। क्यों बोले तो इनका पूरा मूल कौन है बोले तो ये वशिष्ठ अरुंधति माता से शक्ति पैदा हुए, पराशर पैदा हुए, व्यास मुनि पैदा हुए, पांडुराजु, धृतराष्ट्र, ये पूरा संतति पूरा इनके ये दोनों का ब्लड से ही आया। ये इनका जात तो ये कैस्ट तो वशिष्ठ का आता, मगर रक्त तो नहीं जाता ना, रक्त तो इनका है, माता का तो रक्त नहीं जाता, वैसा। नमस्कार, अभी बोलिए, अभी ये चमार जाति और मोची जाति नीचे जात की है। कोई विज्ञान बोलेगा, बताएगा, मेरे से वादना करेगा तो आप तेलंगाना आ जाइए, मेरे साथ बैठिए और वादना करिए। आप अष्टादश पुराण लाइए, मैं जाम्बाव पुराण लाता हूँ, उसके बाद में अपन वादना करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गुडला जगदीश मादिगा, गुडला जगदीश चमार और गुडला जगदीश मोची। नमस्कार।